Good morning, students. Chapter 7 टर्शियरी एक्टिविटीज तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हम लोग सब टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें नेक्स्ट जो सब टॉपिक्स है पीपल इंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज। तृतीय क्रियाकलापों में लोगों की संलग्नता, इसके अंतर्गत हम लोग एक और टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल सर्विसेज। तो फर्स्ट हम लोग इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल जो सर्विसेज है उसको जानेंगे। बहुत सी ऐसी सेवाएं होती हैं जो लोगों को उनकी दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए की जाती हैं। दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए सर्विसेज दी जाती हैं। बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जो अकुशल हैं, जो दक्ष नहीं हैं, जो ट्रेंड नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अधिकांश ऐसे श्रमिक जो हैं गांवों से नगरीय केंद्र की ओर प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं रोजगार की तलाश में, और ये मुख्यतः मोची का कार्य, नौकरानी का कार्य इत्यादि निम्न श्रेणी के कार्य करते हैं, और इनके लिए इन्हें भुगतान भी काफी कम किया जाता है। इनका जो पेमेंट होता है काफी कम होता है। हम लोग नगरीय केंद्र में, अगर झारखंड में आप रांची में इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कचहरी चौक, चर्च रोड, लालपुर, कांटाटोली चौक में आप देखिएगा बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे लेबर्स इन चौक में आकर खड़े रहते हैं रोजगार की तलाश में। ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं, ट्रेंड भी नहीं होते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक कार्य कुशलता होती है जो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हुई है, और उसी आधार पर ये अपना भरण पोषण करते हैं, और इस तरह से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करती है, जिसके माध्यम से जो दैनिक जीवन है उसको ये सुविधाजनक बनाते हैं। और इनका यह वर्ग जो है असंगठित होता है। नेक्स्ट टर्म है पीपल इंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज, तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। चूंकि सभी देशों में सेवाएं उपलब्ध होती हैं, फिर भी विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में सेवा में संलग्न, खासकर जो तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न इंगेज लोगों का अनुपात जो है काफी अधिक मिलता है। एक अनुमान के अनुसार अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश में 75% से भी अधिक जो क्रमिक हैं तृतीय क्रियाकलाप में इंगेज्ड हैं। और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व भी काफी बढ़ता जा रहा है, और जबकि प्राथमिक सेवाएं जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी सर्विसेज हैं, इसका महत्व काफी कम होता जा रहा है। विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देश सहित भारत में भी आज टर्शियरी एक्टिविटीज तृतीय क्रियाकलाप का स्तर बढ़ा है, इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है
पर्यटन, टूरिज्म, इसमें दो टर्म आते हैं, टूरिज्म एवं टूरिस्ट। तो वैसा क्षेत्र जहां लोग मनोरंजन के उद्देश्य से आते हैं, टूरिज्म सेंटर कहलाता है। और जो लोग टूरिज्म के उद्देश्य से घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट कहलाते हैं, पर्यटक कहलाते हैं। तो इन दोनों टर्म में अंतर जानना आवश्यक है। इससे जो क्वेश्चन है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। पर्यटन का क्षेत्र काफी तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं। आज हम लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट सेंटर जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले, कुल्लू मनाली, चूंकि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत ही खूबसूरत स्थान है। तो इन क्षेत्रों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में होटल्स, बार, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे अनेक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, जो टूरिस्ट सेंटर में अन्य लोगों को रोजगार की प्राप्ति कराती हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट जो है डिमांड। यदि हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में पर्यटन के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। दूसरा है परिवहन। परिवहन पर्यटन के लिए आधारभूत कारक है। यदि परिवहन की सुविधा अच्छी हो, व्यवस्थित हो, तो पर्यटन के क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलता है, अधिक से अधिक लाभ भी मिलता है। नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं वो है जलवायु। पर्यटकों के लिए जलवायु का सापेक्ष महत्व है। ठंडे इलाकों के पर्यटक गर्म इलाकों में जाते हैं, जबकि गर्म क्षेत्र के पर्यटक ठंडे क्षेत्रों की ओर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। और यही कारण है कि उत्तरी यूरोप के ठंडे क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के लिए मुख्य रूप से प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं। भारत के उत्तर मैदान के अधिकांश पर्यटक हिमालय क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। भूदृश्य, लैंडफॉर्म्स। कई पर्यटकों के लिए भूदृश्य का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यह पर्यटकों को प्रकृति के निकट लाता है। यह भूदृश्य कोई पर्वत भी हो सकता है, झील हो सकते हैं, सामुद्रिक तट हो सकते हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यह पर्यटकों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वह किन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए जाए। नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, इतिहास तथा कला। किसी भी क्षेत्र का इतिहास एवं वहां का जो कला, आर्ट, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इतिहास एवं कला में रुचि रखने वाले पर्यटक
प्राचीन सुंदर नगर पुरातत्व के स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, जिनमें किला, महल, गिरजाघर, बहुत सारे मंदिर इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट कंट्रोलिंग फैक्टर है संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था उन पर्यटकों को आकर्षित करती है जो मानव जातीय एवं स्थानीय रीतियों में रुचि रखते हैं। इस प्रकार के सस्ते पर्यटन स्थल बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं। इस तरह पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है मांग, दूसरा परिवहन,